रामचंद्र जी सिया से ऐसा कलयुग आएगा, प्रजा की लाशों के ढेर पर मौत का सौदागर सब मनाएगा। और जो काम गोरे अंग्रेजों ने नहीं किया वो उनकी नाजायज औलादे आज ये कर रही है देश में। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा या भाजपा आरएसएस के उस हिसाब से चलेगा? मुख्य कानून 6 जो बोल दिया वही हो गया। 40 केंद्रीय मंत्री, 17 भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तो और रंगा बिल्ला दोनों अपने 300 सांसदों के साथ घर घर पर्चा बांट रहा था। क्या उस समय कोरोना का संज्ञान नहीं लेना था? भाजपा आ नहीं रही है, आम पब्लिक दे नहीं रही है। भाजपा के लोग एक बात बताइए, जो सीधेचार हैं तो कह रहे हैं सुआ न सुतारिए काय का व्यापारी, पूरी मुंह का बवासीर हो गया, इतना बोलता। भाइयों बहनों मित्रों कहते कहते इसरो से भी ज्यादा फेंकने लग गया। जानबूझकर ये सरकार जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे वो अपने ही देश को गर्त में ढकेल रहे हैं। ये देश की जनता को समझने की जरूरत है। दोस्तों मैं हूं दानिश, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मेरे साथ मौजूद है पंकज श्रीवास्तव जी और आज हम बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, उसी मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। सरकार ने किसानों को अल्टीमेटम दे दिया है, 7 दिन के अंदर किसान आंदोलन खत्म करो, नहीं बलपूर्वक किसान आंदोलन खत्म किया जाएगा। और आज 5वें चरण के चुनाव चल रहा है बंगाल में, उसमें कई जगह बूथ कैप्चरिंग और सीआरपीएफ पर आरोप लगाया जा रहा है कि सीआरपीएफ जबरदस्ती भाजपा को वोटिंग करवा रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम पंकज जी से बात करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है, मैं दोबारा बता रहा हूं, किसानों का मुद्दा है। बलपूर्वक किस तरीके से सरकार ने हटाने के लिए बात कही है। पंकज जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया है, 7 दिन के अंदर किसान आंदोलन खत्म कर दो, नहीं हम अपने तरीके से हटा देंगे, बलपूर्वक हटाया जाएगा। क्या देश के किसान लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आंदोलन नहीं कर रहे? क्यों हटाया जाएगा, ये सवाल उठता है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री के रैलियों पर, तारी पार गृह मंत्री के रैलियों पर पाबंदी लगाई जाती है? क्यों नहीं चुनाव आयोग पर पाबंदी लगाई जाती है? क्या देश का किसान अपने खेती और खलिहान को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे तो उनको आप बलपूर्वक हटा दीजिएगा? जो काम गोरे अंग्रेजों ने नहीं किया वो उनकी नाजायज औलादे आज ये कर रही है देश में। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा या भाजपा आरएसएस के उस हिसाब से चलेगा? मुख्य कानून 6 जो बोल दिया वही हो गया। आप समझाइए ना। लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठे तो बैठे रहने दीजिए। आप कोरोना का संज्ञान लीजिए देश में, वो काम आपसे नहीं होता, समझिए। सरकार यही कह रही है कि कोरोना बढ़ रहा है इसलिए हम हटाना। अरे भैया, सरकार कह रही है, सरकार क्या मुजरा कर रही थी, ठुमका लगा रही थी? जब 30 दिसंबर को पहला केस आया देश में, जो वुहान शहर में पढ़ने वाला केरल का छात्र आया, 31 दिसंबर को WHO ने चेताने की बात की, तो ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर दिल्ली के चुनाव में व्यस्त था। पूरी की पूरी राष्ट्रीय जनता गठबंधन के लोग व्यस्त थे। 70 नेता थे राष्ट्रीय जनता गठबंधन के जो दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे थे। 40 केंद्रीय मंत्री, 17 भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तो और रंगा बिल्ला दोनों अपने 300 सांसदों के साथ घर घर पर्चा बांट रहा था। क्या उस समय कोरोना का संज्ञान नहीं लेना था? जब देश में पहला केस आया था तब क्या ट्रंप की गुलामी करनी थी? तब गुजरात मॉडल, जो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है, उसमें जूट के पार चलो 10 किलोमीटर लंबी और 7 फीट ऊंची दीवार बनानी थी? क्या 23 मार्च तक 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का बट्ठा बैठा दिया? यूपी में एक दीवार और बन रही है, मैं आपको बताता हूं। यूपी में नहीं, सभी शमशान घाटों में बनाई जा रही है। कह गए रामचंद्र जी सिया से ऐसा कलयुग आएगा, प्रजा की लाशों के ढेर पर मौत का सौदागर उत्सव मनाएगा। आज जिस तरीके से उत्सव मनाया जा रहा, उत्सव की बात, हाँ जी, ये सन की पागल, इसका बस नहीं चलता, नहीं तो ये डीजे बैंड पार्टी दोनों बजवा दे। जरूरी नहीं कि सारे प्रधानमंत्री जनता के हमदर्दी हों। ये सन की पागल, कुछ तो मौत के सौदागर जनता के लिए सरदर्द साबित हो रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है, सबको लाइन में, भाइयों बहनों मित्रों, अमेरिका और ब्रिटेन वालों को वीजा के लिए लाइन में, अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में लगा दिया, छात्र नौजवानों को लाइन में लगा दिया, देश के किसानों को लाइन में लगा दिया, नोटबंदी से पूरे देश को लाइन में लगा दिया। आपने देखा होगा कोरोना लॉकडाउन में देश के तमाम मजदूरों को लाइन में लगा दिया, देश के युवाओं को बेरोजगार बना दिया, सबको लाइन में लगा दिया। अब तो जो जिंदा है वो दवाई के लिए, बेड के लिए अस्पताल में लाइन लग रहे, और जो मर गए, जो मुर्दे हैं, उसको भी टोकन बंटवा दिया। ये मोदी है तो मुमकिन है। पहला बार 70 साल में ऐसा देखने को मिला। विश्व में इतना बड़ा जुट्ठा का सरदार, इतना बड़ा महानीच
मौतों का सौदागर, घटिया स्तर का प्रधानमंत्री, निर्लज और बेशरम प्रधानमंत्री, भस्मासुर प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री पूरे विश्व में कहीं नहीं। पूरा विश्व कोविड-19 से लड़ रहा है और हमारे देश का महानीच मौतों का सौदागर ममता बनर्जी से लड़ रहा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार बलपूर्वक हटा पाएगी किसानों को? देखिए, प्रशासन तो प्रशासन होता है और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो अपने ही देश के हैं, तो हम किससे लड़ेंगे? हमें लड़ना था चाइना से, तो पाकिस्तान से। बिल्कुल, जानबूझकर ये सरकार, जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे, वो अपने ही देश को गर्त में ढकेल रहे हैं। ये देश की जनता को समझने की जरूरत है। जो काम डलहौजी ने नहीं कर सका, जो इनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करके देश को आजाद होने से नहीं रोक पाए, ये लोग देश को गुलाम बनाना चाह रहे हैं। आप समझिए, जानबूझकर एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा। विश्व की तीसरी महाशक्ति भारत थी और भारत को गर्त में ढकेलने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। देश की एक एक संस्थाओं का, जो भारत के पास बैलगाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं हुआ था, वो भारत के पास इंडियन एयरलाइंस जैसी संस्थाएं थी, एयरपोर्ट बन चुके थे, उसको भी ये बेचने का काम किया। समझिए, तो ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान जो इसके शब्दकोश में है, सिलेबस में है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। कभी भाजपा नेताओं को आपने देखा रोजगार की बात करते, शिक्षा की बात करते, कैसे कोरोना पर रोक लगेगी, कैसे लोगों को हर संभव, कोरोना वायरस कहता रहा सितंबर के महीने में, अगस्त के महीने में चाइना में वुहान शहर से इसकी जानकारी हुई पूरे वर्ल्ड को। कोरोना वायरस कहता रहा कि आप बेड बढ़ाइए, अस्पतालों में दवाई बढ़ाइए। ये महामूर्ख मौतों का सौदागर दाढ़ी बढ़ाता रहा। समझिए, साल भर का टाइम था, हर जिले में, हर मैदान में मैक्सिट अस्पताल बनाना चाहिए। जो लोग क्वारंटाइन हुए वहां उसको डालना चाहिए। आप समझिए, देश में क्या व्यवस्था है, लोगों को पैदल नहीं चलने दिया गया, ट्रेनें बंद कर दी गई। जो लोग अपने बलबूते पैदल चल भी रहे थे, उसे भाजपा के लोग मार पीट कर, जहां जहां भाजपा शासित राज्य जैसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में शर से। आप एक बात बताइए, आजमगढ़ में एक शराफा व्यापारी अपनी दुकान में मास्क नहीं लगाया, उत्तर प्रदेश की पुलिस मार मार के उसको ये कर दिया। खंडवा का आपने देखा होगा किस तरीके से बुजुर्ग पर, महिलाओं पर मारपीट की गई। आपने देखा होगा इंदौर में बच्चे के पेरेंट्स थे साथ में, बच्चे रो रो के बिलख रहे थे। क्या ये लाठी डंडों से देश को चलाएंगे? ये देश के इनके बाप की जागीर है। गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिल गई, ये खीर समझ बैठे और देश की भोली भाली जनता ने इनको वोट क्या दे दिया, सत्ता में क्या पहुंचा दिया, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे। ये देश इनके बाप की बपौती है। भाजपा आरएसएस के लोग बाप दादा क्या दहेज लेके आए थे, और मोदी जी आज खुद रैली कर, यही तो बात है। सारे दिन हांडता फिरता है, ये सारा दिन हांडता फिरता रहे। ऐसा घटिया स्तर का प्रधानमंत्री आपने नहीं देखा होगा। सारा दिन हांडता फिरता रहे, शाम को कहे 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी। आप देखिए कि जिस देश में एक भी कोरोना के केसेस नहीं थे, आज के आंकड़े आप देखेंगे, कोरोना के केसेस 2,34,000 से अधिक मामला हो गया और एक दिन में 1341 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले अगर आप देखते हैं तो 3 अप्रैल का आंकड़ा था, 89,129 नए केस थे और मौत 513 की हुई। आप देखिए कि किस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री तारिपार गृह मंत्री रैलियां कर रहा, स्वास्थ्य मंत्री मटर छील रहा, संदीप पात्रा कपड़ा सी रहा, इनका स्वास्थ्य मंत्री लूडो खेल रहा और कानिया बाबा व्यापार कर रहा है, कोरोनिल कर रहा। कोरोना की बात हो गई, अब बात करते हैं बंगाल चुनाव के मुद्दे की। आज 5वां चरण है और वही खबरें आनी शुरू हो गई कि सीआरपीएफ ने दबाव डाला जा रहा है टीएमसी के लोगों पर कि वोट ना करें, भाजपा की तरफ वोटिंग करें। तो लगातार इस तरीके का आरोप लगाए जा रहे हैं, तो भाजपा वो ये कह रही है कि डर दिख रहा है। आप लोग आरोप कह रहे हैं, एक बात बताइए, आपने नहीं देखा, आसाम में देखा कि नहीं, जहां 70 लोग वोटर रजिस्टर्ड थे वहां 171 वोट कैसे पड़ा भाई? आप समझिए, 100 सोनार की 1 लोहार की, एक तो पकड़ा गया ना, तब भी तो मान लो ना भाई। आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? पूरे देश में ये देखिए, पूरा देश परेशान है।
मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, देश की गृहिणियां परेशान है, छात्र नौजवान परेशान है, नौकरी पेशे वाले लोग परेशान है, तो भाजपा को वोट कौन दे रहा है भाई? कौन वोट दे रहा है बताइए? ईवीएम का ही कमाल है। फिर तो मान लिया जाए बंगाल में ईवीएम के थ्रू आ रही है, अगर आप ये कहते हैं तो मान लिया जाए कि बंगाल में भाजपा आ रही है। इसी की तैयारी की जा रही है लॉकडाउन लगाने की। मेरा सवाल ये है कि बिल्कुल मैं मान चुका हूं, कुछ भी हो सकता है। मतलब बंगाल में भाजपा आ रही है, भाजपा आ नहीं रही है, आम पब्लिक दे नहीं रही है। भाजपा के लोग, एक बात बताइए, जो सीधाचार हैं, जो कह रहे हैं सुआ न सुतारिए काहे का व्यापारी, इनके पास पोलिंग एजेंट नहीं, इनके पास कैंडिडेट नहीं, ये कैसे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं? इसका मतलब चुनाव आयोग से मैच फिक्स है, और इसीलिए लॉकडाउन लगाया जा रहा, कोरोना के केसेस बताए जा रहे, ताकि लोग विरोध प्रदर्शन न कर सकें। आप समझिए, पूरे देश बेच रहे, पूरे देश के लोग आंदोलित ना हों। अभी हम लोग क्या अलग अलग समूहों में बटे और देश में ये आंदोलन को कुचल देते हैं। तो इसका कुत्सित प्रयास है, एक साजिश है, एक षड्यंत्र और प्रयोग है कि जिसके तहत कोरोना का नाम बार बार करते रहेंगे, देश को कौड़ी के दाम में बेच देंगे। एक बात याद रखना पत्रकार महोदय, आने वाले समय में आप याद रखोगे कि देश में कुछ भी नहीं बचा, और जब हम लोग कह रहे थे आप लोग हंसी उड़ा रहे थे। ये दिन जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मुझे याद करोगे इतिहास में, आज मनमोहन सिंह जी को याद कर रहा है ना पूरा देश। वो मौन थे लेकिन वो काम कर रहे थे। इतना भांट की तरह पूरी मुंह का बवासीर हो गया, इतना बोलता भाइयों बहनों मित्रों कहते कहते इसरो से भी ज्यादा फेंकने लग गया। अब तो देखिए मौत भी लगातार। एक आपने देखा था फतेहपुर में क्या कहा था मोदी जी ने, शमशान चाहिए कि नहीं भाइयों, शमशान में ये सुविधा है, कब्रिस्तान है तो शमशान क्यों नहीं। आज पूरे देश को कब्रिस्तान बना दिया। ये कहते हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर घर शमशान। ये हर घर में शमशान बना देंगे। ऐसा हिंदुस्तान में कोई घर नहीं बचेगा जिसमें एक मौत नहीं हुई होगी। ये ला दिया इन्होंने। फतेहपुर से बोला था, जितनी स्पीचेस की सुनिएगा डेफिनेट वो काम करता है। ये इसकी हर एक बातों पर अगर आप ध्यान देंगे, जितनी 2013-14 में बोलता रहा उस सभी बातों पर यह काम किया। ये रुपया की बात की, रुपया को गिरा दिया। इसने अर्थव्यवस्था की बात की, अर्थव्यवस्था गिरा दिया। इन्होंने परीक्षा पर ज्ञान फैला, परीक्षाएं कैंसिल होने लग गई। इन्होंने देश को आगे ले जाने, विश्वगुरु बनाने की बात की, बेरोजगारी बना दिया। इन्होंने शमशान की बात की, आज हर गांव में हर घर में शमशान बना दिया।